क्या आपके पैरों में भी दर्द रहता है? क्या आपके पैरों में भी नीली नीली नसें दिखाई देती हैं? हाँ, दिखाई देती हैं तो ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है वेरिकोज़ वेन का। अगर वेरिकोज़ वेन आपको हुआ है तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ मेडिसिन्स बताने वाली हूँ जो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली वेरिकोज़ वेन से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और पिछले 14 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत से केसेस मेरे पास वेरिकोज़ वेन के आते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताती हूँ कि वेरिकोज़ वेन और नॉर्मल पैर दर्द में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। यूजुअली क्या होता है, फीमेल्स जब मेरे पास आती हैं तो उनको पैरों में दर्द हो रहा है ना। पैरों में दर्द हो रहा है तो वो ये सोचते हैं कि कहीं उनको वेरिकोज़ वेन तो नहीं हो गया। तो एक प्रोमिनेंट सिम्टम आपको बताती हूँ, कभी भी वेरिकोज़ वेन होगा तो आप अपने पैरों में देखेंगे तो काफ मसल्स के आसपास या थाइस के आसपास, घुटने के आसपास आपको नीली नीली नसें ज़रूर दिखाई देंगी और कभी कभी तो उसमें हार्डनेस आ जाती है, लम्स भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम होता है वेरिकोज़ वेन का। लेकिन अगर आपको ये नसें दिखाई नहीं दे रही हैं और ऐसे ही आपके पैर दर्द हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एचबी कम हो सकता है, या लॉन्ग स्टैंडिंग में हैं आप, या सिम्टम हो सकते हैं आप वेरिकोज़ वेन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिकोज़ वेन होता क्यों है। वेरिकोज़ वेन अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जैसे प्रोफेशनल्स रहते हैं, दुकान वाले, मॉल में आप देखते हैं लड़के लड़कियां, यूजुअली सेल्समैन जो हैं वो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उनको हो सकता है। या ट्रैफिक पुलिस जो कि जिनका काम खड़े रहना है, या टीचर्स जो कि खड़े खड़े पढ़ाती हैं, हाउसवाइफ्स जो खड़े खड़े खाना बनाती हैं पूरे टाइम और बैठते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों में, या ज़्यादा उम्र हो गई, आपका सर्कुलेशन वीक हो गया है, तो भी वेरिकोज़ वेन का प्रॉब्लम होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी वेरिकोज़ वेन का प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के बाद भी देखने को मिलता है, या अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ओबेस पर्सन है, तो उसमें भी वेरिकोज़ वेन का प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखते हैं कि वेरिकोज़ वेन एक्चुअली होता क्या है और इसके पीछे क्या फिजियोलॉजी है। ओके, तो देखिए, आप लोग सभी जानते हैं हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, और जब वो पंप करता है तो हार्ट से पूरा ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन आप जानते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और पूरी बॉडी में जा रहा है, लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, वो ब्लड वापस हार्ट में आता है। वो ब्लड यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है तो वो डार्क कलर का दिखता है, ब्लूइश कलर का दिखता है, और जो आर्टरीज में ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन कंटेनिंग होता है। इसीलिए वेन्स में जो ब्लड होता है वो ब्लूइश कलर का नज़र आता है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, हार्ट जो भी पंप करता है ब्लड को, तो जो आर्टरी के थ्रू जा रहा है ब्लड, वो तो बहुत इजीली बॉडी में चला जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। लेकिन जब वो ब्लड पैरों की तरफ चला जाता है, लेकिन वापस आते समय क्या होता है, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको लेकर के आना होता है ब्लड को। इसीलिए जो पैरों की वेन्स होती हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक वॉल्स पाए जाते हैं। जैसे ये वेन है, इसमें इस तरीके से वॉल्स बीच बीच में पाए जाते हैं जो कि वन साइडेड होते हैं। जब ब्लड ऊपर की तरफ आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे वापस ना गिर जाए, इसीलिए वो वॉल उस ब्लड को होल्ड करके रखते हैं और ऊपर जाने में हेल्प करते हैं। ये नेचुरली हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और पैरों में ये सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पैरों में ब्लड जो है वो फॉल होने का प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया किन लोगों में पाया जाता है, लोग अगर लंबे समय तक खड़े हुए हैं या ज़्यादा ओबेस हैं, तो ऐसे लोगों में क्या प्रॉब्लम होता है, ये जो वॉल्व्स हैं लंबे समय खड़े होने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए जो ब्लड है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, या वेन्स में स्टैग्नेंट वहीं पर रुका रह जाता है। लंबे समय तक ऐसा होने की वजह से जो वेन्स हैं वो थोड़ी सूज जाती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है,
और जो सुपरफिशियल वेन्स है, मतलब जो हमारी स्किन के जस्ट नीचे वेन्स पाई जाती हैं, वो उनमें स्वेलिंग क्लियरली विजिबल होती है और वो नीली नीली फूली हुई नसें हम लोगों को नज़र आती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा नज़र आ रहा है लेकिन आपको पेन नहीं है तो भी आप थोड़ा चेत जाइए, क्योंकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम होने वाला है। मैं प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले एक मेडिसिन बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको पेन नहीं है और सिर्फ आपको वेन्स नज़र आ रही हैं तो आप पल्साटिला 30 दिन में 2 बार लीजिए। आपके जो वेन्स हैं उनकी स्वेलिंग रिड्यूस होगी। आप मसाज कीजिए, और अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं, कोशिश कीजिए बीच बीच में थोड़ी देर बैठने का ट्राई कीजिए। तो ये तो मैंने प्रिवेंशन के लिए आपको मेडिसिन बताई है। अब हम चलते हैं ऐसे मेडिसिन की तरफ कि अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो आपको क्या दवाइयाँ लेना है और कौन सी मेडिसिन आपको किस सिम्टम पे होने पे लेना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, दैट इज़ एस्क्यूलस 200। एस्क्यूलस बहुत अच्छी मेडिसिन है वेन्स के एंगॉर्जमेंट के लिए, मतलब जहाँ वेन्स सूजी हुई रहती हैं वहाँ के लिए एस्क्यूलस बहुत बढ़िया मेडिसिन है। आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। अगर पेन और स्वेलिंग भी है आपको वेन्स में या पैरों में तो भी आपका पेन रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेडिसिन हो गई। नेक्स्ट है एसिड फ्लोर 30। एसिड फ्लोर 30 हम उन केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ वेन्स बहुत समय पुराने, बहुत टाइम हो गया है सूजन आए हुए, या 10-20 साल हो गए हैं, काफ़ी सालों से पुराना केस है वेरिकोज वेन का। ऐसे केस में एसिड फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में पता है क्या होता है, जब पुराने केसेस होते हैं ना तो उनमें जो वेन्स हैं उनमें अल्सर्स भी बनने लगते हैं, है ना। तो अगर अल्सरेशंस भी हो रहा है तो आप एसिड फ्लोर 30 यूज़ कर सकते हैं। दिन में 1 बार इसको यूज़ कीजिए। पैरों में अगर जलन भी हो रही है आपको उसकी वजह से तो भी आप एसिड फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में यूजुअली लोगों को वेरिकोज वेन हो जाता है, तो सीज़र के बाद जिनको पता चलता है वेरिकोज का या प्रेगनेंसी में पता चलता है, एलियम सीपा इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दैट। एलियम सीपा 200 आप यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 बार। इसके अलावा सिर्फ अगर लेफ़्ट लेग में आपको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एम्ब्रा ग्रेसिया यूज़ कर सकते हैं। सारी मेडिसिन का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं, दैट इज़ कैलकेरिया फ्लोर 12x। देखिए, कैलकेरिया फ्लोर जहाँ भी लम्स का फॉर्मेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो अगर वेन्स में आप देखते हैं ना, किसी किसी के पैरों में वेन्स की गांठें बन जाती है ना, हार्डनेस आ जाती है, वहाँ पे लम्स बन जाते हैं, ऐसे केसेस में कैलकेरिया फ्लोर 12x को आप यूज़ कर सकते हैं। 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये बायोकेमिक मेडिसिन है। फिर हम बात करते हैं हेमामिलिस क्यू, दैट इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर वेरिकोज वेन। आप इसको इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरनली आपको कैसे लेना है, आधे कप पानी में आप इसकी 10 बूंद डालिए और दिन में 2 बार आप पी सकते हैं। ये वेन्स की स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, ठीक है। और अगर आप टिंचर को बाहर अप्लाई भी करते हैं ना पैर पे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, है ना। तो ये हो गया हेमामिलिस। अगर आपके पैर जो हैं वो पूरे नीले से हो गए हैं, है ना, ब्लड इतना ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा है कि नीलापन आ गया आपके पैर में, तो लेकेसिस आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन रहेगी। नेक्स्ट वाइपरा 30। वाइपरा हम तब यूज़ करते हैं जब पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो वेरिकोसाइटिस की वजह से, तो वाइपरा भी आपको पेन रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी पेटेंट मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग यूजुअली केस टेकिंग करके और पर्टिकुलर मेडिसिन देने में बिलीव करते हैं। तो मैंने आपको सभी मेडिसिन के सिम्टम्स भी बताए हैं और कैसे यूज़ करना है ये भी बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी और आप डेफिनेटली वेरिकोज वेन अगर आपको है तो आप उसको ट्रीट करेंगे, और अगर नहीं है तो आप उसको प्रिवेंट करेंगे। ज़रूर प्रिवेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार जब कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज बॉडी में हो जाता है तो पूरी तरीके से रिवर्सिबल नहीं होता है। तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर लेना चाहिए, है ना। तो आप देखिए इस वीडियो को और मेडिसिन को ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा।
रहेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप अगर शेयर करेंगे तो किसी की हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरी वीक मैं आपके लिए डेफिनेटली एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आऊँगी। और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे सभी वीडियो के। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। कि मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।